नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश से ज्यादा विदेशों में रहने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज सवेरे फिर चले गए हैं विदेश यात्रा पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी अब लौटेंगे 17 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले, और ये मॉनसून का होगा 18वां संसद का सत्र, और उससे पहले ही राहुल गांधी आ जाएंगे स्वदेश वापस। आपको बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं चुटकी, तो वहीं देश की जनता ने राहुल गांधी को उनकी विदेश यात्रा को लेकर कर दिया है ट्रोल। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी 1 महीने पहले ही विदेश यात्रा से वापस लौट कर आए हैं, जिस वक्त पर केंद्रीय एजेंसी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी को भेजा था समन, उस समय पर भी राहुल गांधी थे विदेश यात्रा पर, और आज फिर से एक बार राहुल गांधी चले गए हैं विदेश घूमने के लिए। ये जानकारी सामने आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इसी को लेकर हम आपको ये भी बता दें कि 21 जुलाई को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को भी ईडी की तरफ से भेजा गया है समन, और 21 तारीख को सोनिया गांधी को ईडी के सामने होना है पेश नेशनल हेराल्ड मामले में, जो मामला है 5,000 करोड़ रुपए का, और 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से भी ईडी कर चुकी है इस पूरे मामले पर जांच और पूछताछ, और अब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। तो इसी को लेकर जो देश की जनता है वो लगातार बयान दे रही है, अपने कमेंट्स कर रही है उस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कि राहुल गांधी देश में कम और विदेश यात्रा में रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी अब छुट्टियां काट कर अपने देश चले गए हैं, यानी कि इटली गए हैं, बैंकॉक गए हैं या कहां गए हैं, ये तो तस्वीरें आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि राहुल गांधी कभी नेपाल के बार में जाकर वहां कुछ एजेंटों से मुलाकात करते हैं, तो वहीं अगर हम बात करें कि किस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर राहुल गांधी ने देश के खिलाफ ही की थी बयानबाजी, और कहा था कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, बस एक माचिस लगाने की देरी है, पूरा देश जलकर राख हो जाएगा। इस तरीके की बयानबाजी करने वाले राहुल गांधी, वो भी विदेश स्तर पर, यानी कि एक तरफ वो टूर पर जाते हैं, कहते हैं कि विदेश यात्रा पर गए हैं, और वहीं पर किस तरीके से देश के लिए घातक साबित होते हैं राहुल गांधी के ये टूर, जिस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं विदेशों में जाकर। चाहे फिर हम बात किसी भी देश की करें, लंदन की करें, इटली की करें, या फिर करें हम चाइना के साथ किए हुए उस MOU की, जिसको लेकर आज भी देश की जनता राहुल गांधी से पूछ रही है सवाल कि आखिरकार राहुल गांधी जिस चाइना को लेकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करते रहते हैं अपने ट्विटर पर ट्वीट, आखिर क्या संबंध है राहुल गांधी का उस चाइना से, जिसके साथ 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साइन किया था MOU। क्या मतलब था, क्या वो MOU था, किन चीजों को लेकर वो हस्ताक्षर राहुल गांधी ने किए थे चाइना के साथ। दरअसल अब हम आपको बता दें कि आज अगर राहुल गांधी विदेश चले गए हैं विदेश घूमने के लिए, आज वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं, तो जहां देश की जनता लगातार निशाना साध रही है राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लेकर, तो इसी पर देश की जनता जो है वो ये भी कह रही है कि देश में अराजकता फैलाने के लिए नया टूल किट डाउनलोड करने बैंकॉक गए हैं राहुल गांधी। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह बग्गा का भी एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसी न्यूज को रीट्वीट करते हुए उस पर लिखा है कि कहां गए हैं राहुल गांधी, इटली गए हैं या फिर थाईलैंड, इन चीजों का जिक्र किया गया है बग्गा की तरफ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता हैं, जो हर एक मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं। और इसी पर उन्होंने कहा है कि आखिरकार कहां गए हैं राहुल गांधी, जिसमें से उन्होंने 2 देशों के नाम रीट्वीट कर लिखे हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि सिर्फ तजिंदर बग्गा ही नहीं, इसके अलावा तमाम जो यूजर हैं, जो देश की जनता है, वो भी राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लेकर अलग अलग तरीके के सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि योगी कोटारे नाम के एक यूजर हैं, ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि ईडी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इटालियन मैडम के जो बेटे हैं वो अब्रॉड गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ पक रहा है। इसी के साथ नवल नाम के यूजर ने लिखा है कि सर तन से जुदा वाली टूल किट नहीं चली, तो नई टूल किट के लिए विदेश वापस गए हैं। भारत की
कि खुफिया एजेंसियों को नजर रखनी होगी वरना हंगामा होता रहेगा। सोनिया गांधी को 21 तारीख को बुलाया है तो जरूर कुछ बड़ा करने की तैयारी में होंगे। वहीं हीना पहाड़ी नाम की यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहें, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय पर। वहीं अभिषेक प्रजापति नाम के यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि शायद राहुल गांधी श्रीलंका गए होंगे क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की ही कुर्सी खाली है। इस तरीके के तमाम जो ट्वीट हैं वो किए जा रहे हैं राहुल गांधी की इस विजिट को लेकर। और वहीं तमाम अगर लोगों की बात करें तो आशुतोष पांडे से लेकर मनु त्रिपाठी और तमाम जो यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं या फिर वो अपने मामा के घर इटली गए होंगे। अगर हम राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी निकाल कर आपको बताएं तो राहुल गांधी साल में कई बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं और इससे पहले भी तमाम जो लोग हैं वो इस चीजों का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी बाहर विदेश यात्रा पर गए हैं तो देश में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई टूल किट तैयार करने गए हैं या फिर देश में दंगे होने वाले हैं। ये कहने का अर्थ इसीलिए आज लोग लगा रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, आज इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं लोग क्योंकि पिछले ही महीने यानी कि जून के ही महीने में 19 जून को जिस दिन था राहुल गांधी का जन्मदिन, उस दिन भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने राहुल गांधी को लेकर किया था ट्वीट कि राहुल गांधी भविष्यवाणी पहले ही कर लेते हैं कि देश में कुछ गलत होने वाला है और इसी के लिए वो विदेश चले जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर भी देश की जनता ने स्वरा भास्कर को किया था ट्रोल कि किस तरीके से स्वरा भास्कर इन तमाम चीजों को लेकर कर रही हैं ट्वीट। और अगर दंगों की बात करें तो इससे भी राहुल गांधी को लेकर लोगों ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी के कहने पर ये दंगे होते हैं, टूल किट तैयार करने के लिए राहुल गांधी विदेश जाते हैं और इसीलिए देश में अराजकता का माहौल रहता है। और अगर तमाम लोगों की तरफ से आज सवाल उठाए जा रहे हैं जिसमें लोगों का ये भी कहना है कि ईडी यानी कि नेशनल हेराल्ड मामले में अगर ईडी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी अभी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है तो ईडी को भी नजर रखनी चाहिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर। आखिरकार ईडी ने राहुल गांधी का पासपोर्ट क्यों जब्त नहीं किया, क्योंकि अभी राहुल गांधी जांच के दायरे में है, अभी राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में जांच खत्म नहीं हुई है। इस तरीके के जो सवाल हैं वो देश की जनता की तरफ से उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की इस विजिट को लेकर। खैर, अगर हम बात बताएं आपको कि आज बैंकॉक का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी चंद्रयान 2 मिशन से पहले गए थे बैंकॉक और उस समय पर भी जब देश की जनता ने पूछा कि आखिरकार राहुल गांधी कहां गए हैं तो उस समय पर भी हमेशा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर बयान देने वाले नेता यानी कि रणदीप सुरजेवाला का उस टाइम पर बयान सामने आया था और रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ध्यान लगाने के लिए राहुल गांधी बेंगलोर गए हैं और उस समय पर भी इस बयान को लेकर काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी रणदीप सुरजेवाला की और राहुल गांधी की उस ट्रिप की जिस समय पर वो गए थे बेंगलोर और हाल फिलहाल में वो अभी लंदन से वापस लौट कर आए हैं। उसके बाद वो इटली भी गए। ईडी की तरफ से जब समन भेजा गया उसके बाद राहुल गांधी वापस स्वदेश वापस आए और इससे पहले राहुल गांधी की एक फोटो और वायरल हुई जो नेपाल के काठमांडू की फोटो थी जिसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे थे एक बार में, जिसको लेकर तमाम निशाना साधा गया था राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो एजेंटों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। बात अगर हम एजेंटों की करें और राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की करें तो जिस टाइम पर हमारे देश में डोकलाम का युद्ध हुआ उस समय पर भी राहुल गांधी चाइना के एक दूत के साथ खा रहे थे नूडल, जिसको लेकर जनता ने पूछा था सवाल कि जिस समय पर देश में इस तरीके से जो हमारे भारतीय सेना के जवान लड़ रहे हैं चाइना से युद्ध, उस समय पर क्यों राहुल गांधी गए थे चाइना के दूत के साथ मीटिंग करने और आखिरकार क्यों खा रहे थे उनके साथ नूडल। अब इस पर भी सवाल पूछा गया राहुल गांधी से। खैर, देश की जनता का तो कोई जवाब अभी तक राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं को लेकर नहीं दिया है, पर वहीं जनता की तरफ से ये मांग है जिस तरीके से हम लोगों की बातों को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लगातार लोगों का यही कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ भारत सरकार को ब्यौरा लेना चाहिए राहुल गांधी से, उनकी इन इंटरनेशनल ट्रिप्स का, इन विदेश यात्राओं का, जिस पर राहुल गांधी हर दूसरे तीसरे महीने में निकल लेते हैं विदेश। पर इस बार तो राहुल गांधी हर दूसरे महीने ही जा रहे हैं विदेश यात्राओं पर। इनके पीछे क्या कारण है, आखिरकार इतना ज्यादा विदेश क्यों जा रहे हैं वो राहुल गांधी जो हमेशा
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश विदेशों की यात्राओं को लेकर उठाते हैं सवाल। जब भी पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, और इस समय पर भी राहुल गांधी ने कल ही एक ट्वीट किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिसमें उन्होंने चाइना का किया था जिक्र। और उस समय पर भी यानी कि चाइना को लेकर जिस तरीके से जिक्र किया राहुल गांधी की तरफ से, और कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी के कुछ सच हैं, पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके से झूठ बोलते हैं, तमाम चीजें करते हैं, इस पर भी देश की जनता ने दिया था जवाब राहुल गांधी के लिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर कल लिखा था कि प्रधानमंत्री के कुछ सच, चीन से डरते हैं, जनता से सच छिपाते हैं, अपनी छवि बचाते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। चीन की बढ़ती घुसपैठ और प्रधानमंत्री की चुप्पी देश के लिए बहुत हानिकारक है। और इसी पर देश की जनता ने भी राहुल गांधी को दिया था जवाब। और आपको बता दें कि मौलाना हरामुद्दीन अल हरामी नाम के जो ट्विटर पर यूजर हैं, उन्होंने जवाब दिया था राहुल गांधी को। इसी पूरे ट्वीट पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कुछ सच, चीन से नहीं डरते, सीधे जाकर MOU साइन कराते हैं, सच नहीं छुपाते क्योंकि उनका विश्वास जनता का पैसा छुपाने में है, छवि की चिंता नहीं, जो मुंह में आता है बक देते हैं, सेना अगर पराक्रम दिखाती है तो उसका सबूत मांगने में सबसे आगे रहते हैं। इसी तरीके के जवाब मांगे गए थे राहुल गांधी से, जिनका जवाब अभी तक कांग्रेस और कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से सामने नहीं आया है। खैर, अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि राहुल गांधी कौन से देश गए हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, जिसकी खबर अभी कांग्रेस की तरफ से आई है कि आज सवेरे ही रवाना हो चुके हैं विदेश यात्रा के लिए राहुल गांधी। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।